द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक की जो यंग मैन और फिलोसोफर के बीच की कॉन्वर्सेशन है, उसके ऑलमोस्ट सभी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया। बट इस एपिसोड में मैं इस बुक की समरी बता रही हूँ। एडलरियन साइकोलॉजी को बेस बनाकर लाइफ की प्रॉब्लम्स को इस बुक में समझाया गया है। अभी तक यही माना जाता था कि पास्ट के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो हमारी लाइफ पर बहुत गहरा असर डालते हैं, बट एडलर इस बात को नए तरीके से समझाते हैं। पास्ट की इवेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है, बट ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है सब्जेक्टिव है। इसलिए सेम एक ही तरह की सर्कमस्टांसेस में पैदा होने के बावजूद, चाहे वो किसी भी तरह की हों, एब्यूजिव पेरेंट्स हों, रेस हो, कलर हो, नेशनलिटी हो, एक बच्चा लाइफ में आगे बढ़ जाता है और दूसरा उसी ट्रॉमा में फंसा रहता है। सो इट्स टोटली सब्जेक्टिव। हम उसको क्या मीनिंग देते हैं ये सेल्फ डिटरमिनिंग होता है। जैसे कोई ग्लास को आधा भरा हुआ देखता है और कोई ग्लास को आधा खाली देखता है। कुछ लोग पूरी लाइफ यही सोचते रहते हैं कि काश वो अच्छी फैमिली में पैदा हो गए होते, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया होता, उनको अच्छी एजुकेशन मिल गई होती, एंड सो ऑन। दूसरा पॉइंट यहाँ राइटर बताते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को टूल की तरह से यूज करते हैं। हम अपना गोल अचीव करने के लिए ऐसा करते हैं, चाहे वो एंगर हो या फियर हो। एक्चुअल में ये हमको इजी लगता है उस सिचुएशन को कंट्रोल करना। जैसे कि हम किसी पे एंगर शो करके उसको ओवर पावर करके सबमिट करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, या हम अपना फियर शो करके किसी काम से बच सकते हैं। एडलर साइकोलॉजी मानती है कि इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, इमोशंस हमें कंट्रोल नहीं करती, हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। थर्ड पॉइंट वो बताते हैं कि लोग बदल सकते हैं, चेंज की पॉसिबिलिटीज हैं। ह्यूमंस आर नॉट लाइक मशीन्स। लोग फ्री विल से बदल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज नोइंग। सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हमें बदलना है, लेकिन लोग बदलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि एक सेट पैटर्न छोड़ के नया लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में काफी प्रॉब्लम्स और इनकन्वीनियंस फेस करने पड़ते हैं, तो वो बहाने बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों में एबिलिटी नहीं है या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बस उनमें करेज की कमी है। इट माइट सीम हार्ड, बट इट्स रियली क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यदि हम दुनिया में अकेले होते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम बनती हैं क्योंकि लोग हैं। इससे लोगों में तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे सपोज इन्फीरियरिटी की फीलिंग। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस कभी हाइट को लेके, कभी लुक्स को लेके, कभी एजुकेशन को लेकर, कभी इनकम को लेकर, एनीथिंग। और इसी इन्फीरियरिटी फीलिंग का दूसरा काउंटर पार्ट होता है सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी फीलिंग, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी फीलिंग तो काफी लोगों में होती है, बट इन्फीरियरिटी को हम किस तरह से यूज करते हैं ये मैटर करता है। इन्फीरियर फील करने पे लोग खुद को इनकेपेबल समझने लगते हैं। हालांकि इन्फीरियरिटी की फीलिंग हम ग्रोथ के लिए एक स्टिमुलाई की तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये टोटली सब्जेक्टिव है कि हम उस फीलिंग को क्या डायरेक्शन देते हैं।
यदि ये ग्रोथ के लिए यूज की जाती है तो लाइफ हैप्पी होगी। इन्फीरियरिटी को लोग लॉन्च पैड की तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि यही फीलिंग सही तरीके से हैंडल नहीं करें तो ये एक तरह से मेंटल स्टेट इसकी चेंज हो जाती है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लोग खुद की कमी को छुपाने के लिए इसको सुपीरियरिटी में बदल देते हैं, जैसे कि वो सचमुच सुपीरियर हों। आई मीन फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। या फिर वो लोग ऐसे शो करते हैं जैसे कि इनके पावरफुल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर ये जहां भी काम करते हैं वहां ये कितने सक्सेसफुल हैं, पॉपुलर हैं टाइप। कभी कभी ये लोग अपने पास्ट के जो भी अचीवमेंट होते हैं उन्हीं की बातें करते रहते हैं, उन्हीं की शेखी बघाड़ते रहते हैं। कुछ लोग इन्फीरियरिटी की फीलिंग को पिटी की तरह से यूज करते हैं, जिससे लोग उन पे दया करें, विक्टिम एटीट्यूड। आई मीन अपने मिसफॉर्च्यून को एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है कि लोग दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं और दूसरे हमारे एनिमी हैं। पावर स्ट्रगल का गेम शुरू हो जाता है। लाइफ के सभी टास्क जीत और हार पर बेस्ड हो जाते हैं। पावर स्ट्रगल इवन रिवेंज वाली स्टेज तक पहुंच जाती है, जहां पर उस रिलेशन को सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट एडलर के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप को हैंडल करने का सेफ और सिक्योर तरीका नहीं है। हमें जीत या हार, विनिंग और लूज वाले गेम में नहीं फंसना है। इनफैक्ट डिफीट किसी से हार कोई हार नहीं है, या अपनी गलती मान लेना भी हमारी हार नहीं है। हमको कंपटीशन वाले ट्रैप में नहीं फंसना है। इस तरह आपके जो जजमेंट्स होंगे वो क्लाउडेड हो जाएंगे। उस समय तो आपको लगेगा ओके, जीत या हार में यदि सामने वाले को हराकर आपको खुशी मिली तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बट इससे आप चेंज होने वाले प्रोसेस से दूर होते चले जाएंगे। राइट चॉइसेस बनाने वाली योग्यता आप खो देंगे। तो उसके लिए एडलर सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ एंगर से ही प्रॉब्लम को सुलझाने का नजरिया मत रखिए। कम्युनिकेशन से, लॉजिक से भी आप उस पावर स्ट्रगल से निकल सकते हैं। इनफैक्ट यदि इफेक्टिव तरीके से बिना एंगर को यूज किए हुए आप उस कॉन्वर्सेशन से निकलेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे और उस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। और जो आप वो एंगर को टूल की तरह से यूज करते थे वो भी धीरे धीरे आपका नजरिया बदल जाएगा, आप उसे छोड़ देंगे। आगे राइटर बताते हैं कि सभी में रिकॉग्निशन की डिजायर होती है। यहाँ एडलर इसको पूरी तरह से डिनाई करते हैं कि इस तरह से तो हम अपना रियल सेल्फ पूरी तरह से खो देते हैं। हम किसी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जीने यहाँ नहीं आए हैं। सो लिव इन अ सेल्फ सेंटर्ड वे, दिस इज फ्रीडम। न किसी के काम में दखल दो, न कोई हमारे काम में। अपना टास्क लोगों से अलग रखो और दूसरे के टास्क में भी इंटरफियर मत करो। बट पॉइंट टू रिमेंबर, रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जब वो आपकी हेल्प चाहे तो आप अवेलेबल हों, बट यदि वो नहीं चाहे तो आप इंटरप्ट मत करो। सेपरेशन ऑफ टास्क रखो। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ काइंड ऑफ मॉडरेट डिस्टेंस। इंटरवीनिंग इन अदर पीपल्स टास्क एंड टेकिंग ऑन अदर पीपल्स टास्क ये लाइफ को बहुत हैवी बना देता है। यदि रिलेशन को लाइट और डीप रखना है तो आपको सेपरेशन ऑफ टास्क अडॉप्ट करना होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये पता होना जरूरी है, जैसे आपका चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से यहाँ एडलर का कोई मकसद नहीं है,
क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे आप उनको अपनी हेल्प ऑफ़र कर सकते हैं। और यही आपके पार्टनर के साथ भी है कि आप किसी की लाइफ़ में एनक्रोच मत करें, उसके काम में एनक्रोच मत करें। एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके एक दूसरे को स्पेस दें। एडलर कहते हैं कि तुम अपना काम करो, वो दूसरे अपना काम करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपको पसंद करें। आपका काम है, आप अपना काम बिना झूठ बोले ईमानदारी से करें। लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उनका काम है। एक पॉइंट एडलर एम्फेसिस करते हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को डेवलप करने में बिलीव करो। मीन्स हॉरिजॉन्टल का मतलब वो बताते हैं इक्वल बट नॉट द सेम। फॉर एग्जाम्पल, हाउसवाइफ घर पे काम करती है और हस्बैंड किसी कंपनी में, तो दोनों इक्वल हैं बट नॉट द सेम, क्योंकि दोनों का स्पेस अलग अलग है काम करने का। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में इन्फीरियरिटी की फीलिंग के लिए कोई जगह नहीं है, ना फ्लैटरी के लिए, ना प्रेज के लिए, ना रिब्यूक के लिए, ना पनिशमेंट के लिए। इसमें फीलिंग है कि आपकी भी वर्थ है, योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। सो इक्वल हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए एनकरेजमेंट और ग्रेटिट्यूड सही तरीका है। इस तरह से रिलेशन में रिस्पेक्ट होगा और जॉय होगा। एडलेरियन साइकोलॉजी के 3 पिलर्स हैं: सेल्फ एक्सेप्टेंस, कॉन्फिडेंस इन अदर्स एंड कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। सेल्फ एक्सेप्टेंस का यहाँ पर राइटर बताते हैं कि सिंपली अपनी सभी कमियों को एक्सेप्ट करना। मीन्स आप जैसी भी हैं, आप के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जिन सर्कमस्टांसेस में आप पैदा हुए, जो आप बदल नहीं सकते, बट आपके अंदर वो पावर है, उससे आप खुद को बेटर बना सकते हैं। एक्सेप्ट व्हाट इज इररिप्लेसेबल एंड हैव करेज टू चेंज। दूसरा है कॉन्फिडेंस इन अदर्स, मीन्स बिलीविंग अनकंडीशनली टू बिल्ड अ डीप रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशन डेवलप करना है, ना कि वर्टिकल। मीन्स आप चॉइस क्लियर होनी चाहिए आपकी, बिलीव करने की, ना कि डाउट करने की। एंड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, कि मैं किसी के किस तरह से काम आ सकता हूं। ये नहीं सोचना है कि दूसरे मेरे लिए क्या कर सकते हैं, और ये कोई सेक्रीफाइस नहीं है। आपकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी की दूसरे की। बस ये इस तरह से है that you are of use to someone. Thank you so much for listening. See you in my next episode.